हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल, और बहुत 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 स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बच्चों, आज आर पार की लड़ाई है फॉर क्लास 10, 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स। आप सभी की आज आर पार की लड़ाई हो सकती है, बिकॉज आज का दिन भर का जो घटनाक्रम रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमें स्पेशली अपने साइड से भी कुछ करना होगा। क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ होने वाला है, हम आपको पूरा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और ध्यान से देखना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है प्लीज़। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके। नाउ अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल में और हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे चैनल पर आपको ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने में हम बिलीव करते हैं। आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो हमसे जुड़ना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लेक्चर्स, लाइव सेशंस, क्लासेज मिस नहीं हो आपसे। गाइज, आज सुबह एक हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट प्लस सब्सक्राइबर आशीष रघुवंशी ने मुझे शायद उन्होंने पहले किया होगा, मैंने सुबह सुबह आज उठ के देखा, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ एक वीडियो तुरंत बना करके डालिएगा। ठीक है, तो हियर वी आर। तो गाइज, आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर हम आए हैं। वैसे भी हमको आना ही था आप सभी के लिए, क्योंकि आप बच्चे जितना फेथ, ट्रस्ट इस चैनल पे करते हैं, मुझ पे करते हैं, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि आप सभी बच्चों को हम सपोर्ट करें। और ख़ास तौर पे इसलिए भी मैं सपोर्ट आप सभी बच्चों को कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बातें पूरी तरह से जेन्युइन है। डे 1 से, पहले दिन से मैं आप सभी लोगों के साथ बना हूँ। ये पहला चैनल है शायद पूरे यूट्यूब में जिसने एक दिन में 6-6, 7-7 घंटा से ऊपर का लाइव सेशन लिया है अपने बच्चों के साथ में कंटिन्यूस। और ये 1-2 दिन का बात नहीं था, ये हम लोग कई दिनों से, कई 20 दिन से ऊपर से हम लोग कंटिन्यूस पर डे 6 से 7 घंटा हम लोग चलते थे। स्टूडेंट्स भी भूखे प्यासे रहते थे और हम भी, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हो और ये कंटिन्यूटी बना के रखना है। ठीक है, सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम तक नहीं, उसके आगे भी। गाइज, अब अभी की खबर मैं आपको बता दूं कि आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि जो PIL दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम्स, आज कह लीजिए आज उसकी सुनवाई है। ठीक है, कोर्ट उम्मीद है इस जो PIL है इसको एक्सेप्ट कर लेगी और इस पर सुनवाई करेगी। ठीक है, और अगर सुनवाई करती है तो ये आप मान के चलो, जैसा मुझे लगता है, दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, कि जो डिसीजन है वो प्योर आपके फेवर में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैं कुछ बढ़ूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल है, ये आप लोगों के दिमाग में भी सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है यार कि सीबीएसई को, मतलब कोई बात सुनने के लिए क्या कोर्ट ही पे जाना पड़ता है? मतलब कोर्ट से जब तक कोई फैसला नहीं आएगा या कोर्ट सीबीएसई को वहाँ नहीं बुला ले तब तक कुछ हो नहीं सकता क्या? क्योंकि इतना खतरनाक सिचुएशन है, ये सबको दिख रहा है। कल का कोविड का केसेस था 52,000 प्लस एक दिन में। एक दिन में 52,000 प्लस केसेस थे एक दिन में। सो कैन यू इमेजिन सिचुएशन? आप समझो क्या सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन जबकि एक दिन में 52,000, आप अगस्त में एग्जाम ले नहीं सकते, सितंबर में होगा, तो आप सोचो कि आप बच्चे को कितना प्रेशर डाल रहे हो, सीबीएसई कितना प्रेशर डाल रहा है। और सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं है, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और फिर एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चों ने, जो 10th क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोविड हो जाए तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही सटीक सवाल है बच्चों का, और ये सवाल हम आज से नहीं, रिजल्ट निकला था उसी दिन से हम उठा रहे थे, जबकि उस समय केसेस कम थे। लेकिन इतना हमें समझ में आता था कि जब वैक्सीन नहीं है, ठीक है, और जब अनलॉकडाउन के जो प्रोसेस हैं वो शुरू हो चुका है, अब तो स्टेज 3 भी पहुंच गया, ठीक है, लागू हो चुका है स्टेज 3 भी, तो उस कंडीशन में जब लोग बाहर निकले हुए हैं घरों से, और सैकड़ों जगह ऐसा सीन देखा जा सकता है जहां पे लोग कॉमन वे में घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो कितने केसेस बढ़ेंगे। जब ये हमें और बच्चों को दिख सकता था तो सीबीएसई को क्यों नहीं दिखा? ये बहुत अजीब बात है। तो बच्चों, आज ये आर पार की लड़ाई है। आप लोगों को भी ये करना होगा कि आज इसी वक्त इस वीडियो के लिंक को, जितने हमारे वीडियोस हैं जो हमने आपके कंपार्टमेंट के ऊपर में बनाए हैं, हमने जो HRD मिनिस्ट्री को
जो अब वर्तमान का अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गया है, हमने ट्वीट किया था, आप लोगों में सैकड़ों लोगों ने उसे रिट्वीट किया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, अदर वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हम लोग पॉइंट वाजिब रख रहे हैं, मतलब जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं वो हम रख रहे हैं। हमने डिग्निफाइड तरीके से सीबीएसई को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को हमने ऑप्शन दिया था जिन पे वो चलते तो आराम से ना सीबीएसई झुकता, ना बच्चों को इश्यूज होता, सब बच्चे तैयार थे, असाइनमेंट दिया जा सकता था, प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता था, कोई इश्यूज नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे जो है आज ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, कि आर पार की लड़ाई होगी। आज आप लोगों को बने रहना है, प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो कि फेवर में जाए आपके और हमारे, ठीक है। लेकिन मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ज़्यादा सपोर्ट में उतरना है, बिकॉज ये रीज़न आप लोगों का है। ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेवर में उठिए, ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि वो आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा सके। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा सकें, जो कि हम सैकड़ों दिनों से कर रहे हैं। इस बीच में सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस आए और हमारे इस कैंपेन में हमारा हिस्सा बनते चले गए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ है कि बच्चों का जो सवाल है, मैं आज फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं सीबीएसई से, एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि आपका वर्तमान का एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 2-3 नंबर से जो बच्चे फेल हुए हैं उसमें ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं लग पाया? इजीली लग सकता था। 7-8 का ग्रेस मार्क्स का ये कॉमन जेन्युइन पॉलिसी है जो कि आप लगा सकते थे, तो आप लगा देते तो सैकड़ों बच्चे तो और निकल जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम ये कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो सीबीएसई अगर जवाब प्लीज अगर रख सके तो जरूर, कि कंपार्टमेंट एग्जाम जब इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में, इतने भयानक सिचुएशन में जब नहीं ले सकते, तो फिर व्हाई नॉट दे आर गिविंग रिलीफ टू द स्टूडेंट्स? क्यों नहीं दे रहे हैं? वो रिलीफ देना चाहिए। उनका 1 साल स्टेक पर है। ऑनलाइन एडमिशन्स प्रोसेस कितने कॉलेजेस में शुरू हो चुके हैं, एंड डेट हो जाएगा, फिर आपको और कुछ कानून में चेंज करना पड़ेगा। अभी तो शायद आप एक चेंज करते, पैंडेमिक सिचुएशन, अनकॉमन सिचुएशन मानते हुए आप सब बच्चों को जनरल प्रमोशन दे सकते थे, ठीक है। ये ऑप्शन सीबीएसई के पास में था। उस समय शायद एक कानून थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता, लेकिन अगर अब और डिले होता है और एडमिशन लेने से बच्चों को इनकार कर देते हैं कॉलेजेस, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे फेल हुए तो अपना झेलें। बच्चे फेल हुए, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो दावा ठोक करके बोल रहे हैं कि सर हमें मालूम है हमने क्या लिखा। अब ये कहना कि आप रीचेकिंग में जाओ, तो हम सभी इवन टीचर्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम सभी जानते हैं कि कॉपी रीचेकिंग, वेरिफिकेशन में कितना बड़ा का फर्क पड़ता है, वो हम सभी जानते हैं। वी ऑल नो दैट। चलो मान लेते हैं कि कुछ बच्चों का इश्यूज है भी, ठीक है, कंपार्टमेंट उनका लगा है, पेपर उनके अच्छे नहीं गए, लेकिन जब हम एग्जाम्स नहीं ले सकते तो क्या एक ही ऑप्शन बचा है कि उन बच्चों का 1 साल वेस्ट कर दिया जाए? अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चा एग्ज़ाम सेंटर जाता है, माँ बाप साथ में छोड़ने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, बच्चा एग्ज़ाम लिखता है, वापस आता है सेंटर से, और अगर वो पॉजिटिव हो जाता है और घर में उसके और 4-6 लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, तो समझ में आता है सारे लोगों को कि सिचुएशन कितना वर्स हो जाएगा। अभी कर्नाटक में कितने जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहे हैं। हमने तो आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले, आप अगर वीडियोस उठा के, आप सभी लोग जो भी इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, अगर आप उठा के देखो तो हमने उस वक्त कहा था कि हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया था कि भैया आप चेंज करो एग्जाम सिस्टम को, ये चेंज करने की ज़रूरत है, डिस्कशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना, वो जैसे कि अक्सर हम लोग सुन रहे हैं पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह कि जीने की आदत डाल लीजिए इसके साथ में, कोविड-19 के साथ में। सर ये जीने की आदत नहीं है, ये मरने की आदत है। आप मरने के लिए बोल रहे हो, आप खुला छोड़ रहे हो क्योंकि आपको इकोनॉमी को संभालना है, बात समझ में आता है, उतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। बट द पॉइंट इज दिस कि आप खुला छोड़ रहे हो, आप कह रहे हो जीने की आदत डालिए। जीने की आदत डालने का मतलब ये नहीं होता है, तब तो हर आदमी, उसके बाद में आप ये भी कहते हैं कि भाई आपको ज़रूरी काम हो तो निकले। किसके घर में हर दिन ज़रूरी काम नहीं होते? तो सब तो बाहर है, सब बाहर है, इसलिए केसेस भी बाहर हैं। कल का केस 52,000 प्लस है कोविड-19। कैन यू बिलीव? हम अपने आप को और मुसीबत में डाल रहे हैं। कल 10-20 दिन पहले, 10-15 दिन पहले भारत का ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो था रैंक था, वो 10वें पोजीशन, 11वें पोजीशन पे था। आज 2nd पोजीशन में पहुंचने को है, पहुंच गया।
इज इट ओके फॉर अस? मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आप लोगों को अपनी बात रखनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग कि एक रिक्वेस्ट है मेरा कि पैनिक्ड नहीं होना है, आप लोगों को अपना प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज ही फैसला आ जाएगा या सुनवाई और कुछ दिन चलेगी, ये अब देखने लायक होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाए, क्योंकि सीबीएसई अभी भी बार बार यही कह रही है कि वो कंड्यूसिव नॉर्मल सिचुएशन होने का वेट कर रही है, उसके बाद में एग्ज़ाम ले लेंगे। और जैसा लग रहा है कि अब जैसा सरकार मन बनाती हुई दिख रही है कि सितंबर फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं बहुत सारे हज़ारों पेरेंट्स के टच में भी हूँ, तो सैकड़ों का तो ये कहना है कि वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं। तो मतलब आप अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप अपना काम कंप्लीट करके छोड़ दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। अभी ये सवाल और भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक स्कूल में 500 बच्चे हैं और अगर वहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को ना भेजें या आधे लोग भेजें, तो आधे बच्चों के पेमेंट से क्या पूरा स्टाफ को पेमेंट दिया जा सकता है? गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सोचा है? बहुत सारे सवाल हैं और अनसुलझे जवाब हैं। गाइज, आपको, मुझे, हमें मिल के काम करना होगा और इसमें बड़े लोगों को भी शामिल करना होगा। आप अपने पेरेंट्स को भी शामिल कीजिए हमारे इस कैंपेन में, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को जो पास हो चुके हैं उनको भी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो आप, आइदर यू आर इन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, किसी में भी, व्हाट्सएप, किसी में भी, प्लीज़ आप जो हमने एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो हमने ट्वीट किया था, सीबीएसई को जो ट्वीट किया था, उसको रिट्वीट कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल दिया हुआ है @विशाल_आर्यव, आप वहाँ से आप रिट्वीट कीजिए। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, दिस इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और मैं आप सभी बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक चीज़ के लिए कि आप लोग इतने एक्टिव हो और सैकड़ों लोग जो हमें अपनी बात रखने में मदद करते हैं, आपकी बात रखने में मदद करते हैं। थैंक्स टू ऑल। एंड एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि आज हम दिन भर आपके साथ में बने रहेंगे, लाइव सेशन में भी हम आ सकते हैं, सो प्लीज़ बी देयर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड अभी तक के लिए। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।